वीडियो बना रही हूँ मैं, देख। तो ये भैंस बड़ी नहा धो के बड़ी सुंदर तरीके से खड़ी है। इसे इसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर दी। अब मेरे ऊपर केस। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। सावन का फास्टिंग चल रही है, तो बस आज एक तरह से लास्ट है, कल तो व्रत खुल ही जाएंगे। तो आईब्रो बनानी थी मुझे, आज थर्सडे हो गया, और अपर लिप करनी थी तो भी नहीं कर पाऊंगी। ऐसा सबके किस किस के साथ में होता है कि जब कभी प्लानिंग करें कि भाई आज ये काम करेंगे वो काम करेंगे, हो नहीं पाता। क्योंकि आई थिंक आफ्टर मैरिज ना हम बहुत बाउंडेड हो जाते हैं काम करने के लिए, किस दिन क्या काम करना है, किस दिन कोई काम नहीं कर सकते। तो ये आपके साथ भी होता होगा, सबके साथ ही होता है जनरली। तो अभी तो मैं करूँगी किचन का काम, और स्किन की हालत हो रही है कुछ ऐसी। मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, बस आज तो ज़्यादा खुला हुआ भी नहीं है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो करूँगी मैं भी अपने वाला घर का सारा काम। सबसे पहले मैं देके आऊँगी गाय का खाना, जो कि मेरा रोज़ का रिचुअल है कि मैं जितना भी खाना इकट्ठा होता है वो गाय को दे के आती हूँ। तो मैं अपने गाय का खाना मैंने इकट्ठा कर लिया, तो दिखाती हूँ आपको। ऐसे मैं सारा इकट्ठा करके रख लेती हूँ, कुछ ऐसे इस तरह से करके। तो हमारे पड़ोस में गाय हैं, तो मैं गाय को ये खाना दे के आऊँगी। चलो चलते हैं। लेकिन तो ये है आज घर की हालत, और अभी सारा घर मैस्ड है। भगवान जी की पूजा करनी है। ये देखो छोटू के खिलौने। पहले मैं टीवी की आवाज़ कम कर देती हूँ। एंड ये देखो, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ये हालत होती है। इसने टेबल के नीचे ट्रे एंड इसके कुछ खिलौने ये देखो इसके टॉयज मायरू के, इसकी केतली इसकी दोस्त से टूट गई थी आज, तो ये मैं इसको रिपेयर नहीं कर पाई। अब इसके खिलौने टूटने लगे हैं, तो मैं दिखाती हूँ मायरू के टॉयज आपको। तो ये मेरी मायरू के टॉयज हैं, जिसमें एक केतली है और ये छोटे छोटे कप हैं उसके, जिसमें वो चाय बना के पीती है। छोटे छोटे खिलौने, पता नहीं किस किसने खेले हैं बचपन में इन खिलौनों से। और ये रहा इसका एक और टॉय, पेन घर पे छोड़ गए हैं। और एक टॉय इसका ये रहा, तो इनसे खेलती है। और ये मेरे कुछ एक्यूप्रेशर के हैं, जिनको मैं ट्राई करती हूँ ऐसे कर करके। इससे क्या होता है ना, जब एक्यूप्रेशर करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम में काम आता है। एंड ये जैसे है, ये भी कुछ ना पॉइंट्स होते हैं दबाने वाले, मैं आपको बताऊंगी इसे कैसे करते हैं इस्तेमाल। और ये इसके टॉयज हैं, देख लो, हैप्पी बर्थडे। और बस बच्चों के इसमें ना यही आइटम होता है। इसके स्पून इसमें रखी है इसने, चलो रख देती इसके टॉयज को। और ये मेरी जो एक्यूप्रेशर की चीज़ें हैं ना, इसने ये भी अपनी खिलौने में बना ली। इसका ना बहुत सारा यूज होता है, इससे ना पॉइंट्स को दबाते हैं हम। जस्ट लाइक कि आपका हाथ है, तो हाथ पे अगर मान लो थायराइड का पॉइंट है तो आप उसको यहाँ पे ऐसे प्रेस कर सकते हो ऐसे करके। तो ये कुछ इस तरह यूज होता है, कुछ ऐसे फिंगर्स में फंसा के भी इसको यूज करते हैं ऐसे करके, ऐसे करके। तो ये काफ़ी यूजफुल होता है। चलो रख देती हूँ इसके टॉयज नीचे ही। और ये देखो कैक्टस लेके आई थी ये, और ये कैक्टस के बॉक्स को इसने कैसे डाल रखा है। तो इसका डांसिंग कैक्टस भी है, तो बहुत प्यार है मायरू को इस डांसिंग कैक्टस से, तो इसको आके देखती है। इसकी मज़ेदार बात लगती है कि जब मैं कभी खुद भी बोर फील करती हूँ तो मैं इससे बातें कर लेती हूँ। आप जो इसको बोलते हो वो रिपीट ये करता ही है। तो इसको ऐसे करके ना ऑन कर लेती हूँ पहले मैं। देखो इसको कुछ ऐसे करके, नीचे इसका ऑन ऑफ का होता है, और इसको यहाँ से मैं ऐसे इसको ऑन करूँगी पहले, तो शायद ऐसे ऑन होगा, हो गया। अब देखो ये गाना गाएगा। चलो गा दो मेरे व्यूवर्स के लिए गाना, गाओ। चलो गाना गा के दिखा दो। हेलो कैक्टस, हेलो कैक्टस। अभी इसकी बैटरी शायद लो है, तो बाद में बोलेगा ये। एंड हाँ, अभी इसकी बैटरी लो है, तो इसको चार्जिंग पे लगा देती हूँ ताकि आके मायरा इसको खेल सके इससे। इसे मैं चार्जिंग पे लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं रख देती हूँ इसको टीवी के पास, बैठा बात करता रहेगा। और शिव जी भगवान के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। सावन बस आज है और कल सावन का एंड हो जाएगा। तो चलो भगवान महादेव के मैं गाने सुन रही थी यहाँ पे। अब जाऊँगी किचन, दिखाती हूँ आपको। मैं गेट को कर देती हूँ बंद पहले। ये मेरे गणेश जी मेरे घर की रक्षा हमेशा करते हैं, तो यहाँ पे मैं गेट को कर देती हूँ बंद। लगा देते हैं कुंडी, ये कुछ हो जाता है इसमें ऐसे। अब लगूंगी मैं इसको, ऐसे करके फिट करना होता है इसको।
बस ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसको टच कर देते हैं और बस अब चलेंगे हम लोग। अब ये देखो जाली टूट गई यहाँ की, आज इसको रिपेयर कराऊंगी। झंडे मैंने लगा के रखे हैं, इनको हटाने का मन नहीं करता मेरा। चलो चलते हैं। तो ये मैंने पराठे बनाए थे, पराठे हैं, गाय को मैं दे के आऊँगी। अभी दे के आ रही हूँ बस में, फिर करेंगे आगे का काम अपना। तो चलते रहिए मेरे साथ। तो ये गाय का मैंने खाना ले लिया और खाने के साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ आज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। शायद आप में से बहुत कम लोगों ने देखा हो, इमली का पेड़ देखा नहीं होगा आप में से शायद बहुत लोगों ने। दिखाती हूँ आपको इमली का पेड़। ये देखो हमारे पड़ोस में एक इमली का पेड़ है एंड बहुत रेयर होता है। मैंने तो पहली बार देखा था इमली का पेड़ आज। आप में से किस किस ने देखा बताना। बहुत बड़ा पेड़ है लेकिन अभी तक इस पर इमली कोई नहीं है। तोरी की बेल आ गई इसके ऊपर और साथ में एक अरंडी का पेड़ इसके साथ में खड़ा हुआ है। अरंडी का जो ऑयल होता है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके जो गोल होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। पेट की सिकाई पीरियड्स टाइम में ना, अगर आप पीरियड्स का पेन होता है ना, तो इसके जो पत्ते होते हैं ऐसे वाले, इनको लेके ना हल्के से तवे पे सेक लो, सरसों का तेल लगा दो और उस पर पेट पे रख के बांध के सो जाओ नाइट में, तो पीरियड्स की बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। तो ये बहुत अच्छा यूजफुल मेडिसिनल प्लांट है, बहुत बड़ा ये लग रहा है यहाँ पे। और ये साथ में इमली का पेड़। चलो हम तो गाय का खाना देने आए हैं, गाय को खाना देने जाते हैं। बहुत चिल्लाता है, देखो कैसे भाग रहा है मुझे देख के। फोटो बना रही तेरी आज। आपको ना शहर में भी गांव जैसा माहौल दिखाऊंगी। देखो भैंस को ना नहला धुला के इतना सुंदर बना के खड़ा कर रखा है। और वही कैसी है देखो, इधर तेरी वीडियो बना रही हूँ मैं, देख। तो ये भैंस बड़ी नहा धो के बड़ी सुंदर तरीके से खड़ी है। 90s का टाइम याद आता है इस जगह पे रह के। आजकल तो बहुत मुश्किल है, गाँव में ऐसा नहीं देखने को मिलता। ये तो शहर में भैंस को देख पाना बहुत बड़ी बात होती है। और देखो इसकी बेटी, ये इसकी बेटी है शायद। कैसी है, हाउ आर यू डियर? ये इसकी बेटी है। देखो उसको कितना गुस्सा आ रहा है कि मेरी वीडियो बना रही। वीडियो नहीं बनाऊँ, गुस्सा आ रहा है। नहीं बनाते, चलो रास्ता तो दे दे, निकल जाऊँ मैं। रास्ता दे दे, रास्ता हट जा। अरे तो गुस्सा होगी भाई। अरे गुस्सा क्यों हो रही है इतनी? वीडियो बना दी, इसकी गुस्सा आ रहा है इसे। इसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर दी। अब मेरे ऊपर केस मत कर दियो कि मेरी वीडियो बना ली, ठीक है? चल रास्ता दे दे। देखो भैंस को भी ना गुस्सा आता है, इसकी भी एक प्राइवेसी है, रिस्पेक्ट है इसकी भी। तो इसको ना गुस्सा आ रहा है शायद कि मुझसे बिना पूछे मेरी वीडियो कैसे बनाई। तो अब आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी स्पेशल, गंडासा सबको। देखो ये होता है भैंस का चारा। ये जनरली ये जो चारा होता है ना ईख के खेतों में मिलता है। और ये देखो इसके साथ में ना ये ज्वार होती है, इसको ना मिक्स करके खिलाते हैं भैंस को। और ये ना होता है गंडासा। देखो इसमें ना ये सिस्टम होता है, इससे ना सारे चारे को ऐसे रख दो और इधर से कटता रहता है। देखो ये कटिंग होती है इसकी चारे की। ये देखो ये क्या होता है ना, इसके बारीक पीस हो जाते हैं, तो जो भैंस होती है ना उसको खा सकती है आराम से। देखो है ना। तो किसने देखा, मुझे नहीं लगता आज के टाइम में तो मिलता ही नहीं है गंडासा कहीं भी। तो कितने लोगों ने इसको देखा हुआ है बताना ज़रूर। एंड ये घर जो है ना बिल्कुल ऐसा है 90s जैसा, जैसा हमारे और आपके बचपन में होता था। जब हम अपनी नानी के घर जाते थे तो मेरी नानी के घर पे भी सेम था ऐसे। देखो नीम का पेड़ भी दिखाती हूँ मैं आपको, और इसकी छाया में ना ये भैंस गाय भी रहती है। तो बिल्कुल 90s जैसा घर। और भैंस जो चारा खाती है, भैंस के चारे की जगह दिखाती हूँ मैं आपको। तो भैंस बर्तन में तो खाएगी नहीं, तो उसके लिए क्या होता है ऐसे बनवा देते हैं। इसको बोलते हैं खोर। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। हमारी साइड तो उसको खोर बोलते हैं। तो क्या करते हैं ना, जो चारा होता है ना जिसके बारीक टुकड़े हो गए, ये बारीक टुकड़े ऐसे डाल देते हैं। और इसमें कुछ आटा भी मिलाते हैं, खाना मिला देते हैं ताकि वो टेस्टी हो जाए और भैंस इसको खा सके। और ये भैंस को बांधने वाला खूंटा है, देखो इसको बोलते हैं खूंटा। इससे भैंस को बांध देते हैं जंजीर से। तो देखो ये मैं आपको दिखा रही हूँ गंडासा। साइड में जो चारा है वो ज्वार होती है। और ये घर में जो लेडी होती है ना, काम करने वाली औरतें, अक्सर ये काम उनके हिस्से में आता है। और गांव में फिटनेस का जो सीक्रेट है ना, यही होता है कि जो काम करती है ना औरतें, ने जिम की ज़रूरत नहीं होती, उनका जो जिम होता है ना यही होता है। और इस गंडासे को फिराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। देखो जो इसको चला रही है ना, ध्यान से देखो आप, जब इसको ऐसे फिरा के पूरा सर्कल करके वापस आते हैं तो पूरी बॉडी रोटेट हो जाती है। देखो पैरों से लेके कमर, कंधे, गर्दन तक की पूरी बॉडी रोटेट हो रही है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि पूरी बॉडी फिट रहती है। देखो, और आप यकीन करेंगे ये इनकी सांस है जो चारे को लगा रही हैं।
तो इनकी फिटनेस का सीक्रेट यही है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सारे काम हाथों से करती हैं, तो इसीलिए इतनी फिट रहती हैं कि अब मतलब देखो ये इनकी बहू है, इनकी एक पोती भी है, और इनको देख के आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि इनके यंग होने का सीक्रेट यही होता है, क्रीम पाउडर शैम्पू नहीं होते इनके यंग होने का सीक्रेट ये है कि मेहनत करना, बहुत मेहनत करते हैं लोग, और ये मेहनत इनको फिट रखती है ना दीदी? सही कह रही हूँ ना मैं? इसलिए फिट हो ना। देखो कितनी सुंदर है, और ये चेहरे से देखो, आप इनके चेहरे को देख के बताओगे ये इतनी मेहनत करती हैं, धूप में गर्मी में काम कर लेती हैं, इनके चेहरे का ग्लो देखो। और ये भाई दादी भी हैं, एक बच्चे की दादी हैं ये, तो दादियाँ भी आजकल इतनी जवान है। गांव में फिटनेस का ये होता है। इसको बोलते हैं खलका। इसमें क्या होता है, जितना भी घर का बचा हुआ खाना होता है इसमें डाल देते हैं ऐसे। अभी क्या होगा ना, इस खाने को जब खिलाएंगे गाय को, भैंस को, जब ये सारा खाना पानी में इसमें पानी डाल देंगे, पानी मिक्स करने के बाद ये सारा खाना सॉफ्ट हो जाएगा, फिर क्या होता है इसको भैंस को खिला देते हैं, इसको ऐसे ढक के रख देते हैं ताकि इसमें मक्खी गंदगी कुछ भी ना जाए, तो भैंसें भी फिट रहेंगी। तो भैंसों की फिटनेस का सीक्रेट ये भी होता है। और ये है मेरे किचन की हालत भाई, बिल्कुल मैस्ड है, क्योंकि सुबह बटर पेपर में बच्चों का लंच लगाया था, तो अब ये सब ऐसे पड़े हैं। इसको समेट के रखूँगी, परात में आटा रखा, ये समेटूँगी, तवा है, एंड बर्तनों की हालत ये है, बर्तन सारे पड़े हुए हैं। अब सारे बर्तन क्लीन करूँगी, तो बस उसके बाद करूँगी मैं अपनी टैरो रीडिंग। अच्छा, सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है किचन को साफ़ करना। इतना मुश्किल मुझे कपड़े धोना भी नहीं लगता जितना मुश्किल लगता है किचन की सफाई, और आफ्टर ऑल करनी पड़ती है। चलो भाई किचन को संगवाएं, साफ़ करेंगे, संगवाना बोलते हैं हमारे, तो संगवाएंगे इसको, और अभी सफाई करूँगी, उसके बाद मैं नहाना करूँगी, नहा के करूँगी पूजा। सुबह कर नहीं पाई थी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और पैर में दर्द था मेरे बहुत ज़्यादा, फ्रैक्चर होते थे बच्चा का। तो पहले मैं सारे बर्तनों को क्लीन करूँगी, उसके बाद कपड़े धोऊंगी, अपने घर की सफाई करूँगी, देन करूँगी मैं पूजा, क्योंकि मुझे लगता है पूजा आराम से सुकून से करूँगी, क्योंकि अभी अगर मैं सारा काम छोड़ के पहले पूजा करूँगी तो मुझे फिर भाई रेस्टलेस हो जाऊँगी, और ये भी नहीं कि मैं बच्चों को स्कूल में भूखा भेज दूँ, तो इसलिए भी मेरी पूजा नहीं हो पाती बहुत सुबह, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कोशिश तो करती हूँ सुबह में ही कर लूँ, पर हो जाता है, क्योंकि देखिए हम गृहस्थ वाले हैं, साधु सुनते नहीं है कि भाई हम काम बिल्कुल ही सब कुछ मोह छोड़ के करेंगे, तो बच्चों को भेजना बहुत प्रायोरिटी होता है, टाइमली बच्चे चले जाए। तो अब मैं घर के अपने बाकी के सारे काम वाइंड अप करूँगी, उसके बाद दिखाती हूँ आपको किचन। भाई कर लो माता रानी के दर्शन, और मैं तो भजन सुनते सुनते घर का सारा काम करती हूँ। आप कैसे करते हो मुझे बताना। भिगो दिए मैंने उड़द की दाल से बनाऊंगी मैं आज बच्चों के लिए खस्ता कचौरी। तो ये मैंने ऐसे यहाँ पे दाल को भिगो के रख दिया, जब बच्चे आएंगे तो बना लूँगी खस्ता कचौड़ी। रेसिपी शेयर करूँगी मैं आपके साथ में। अभी इसको भीगने के लिए रख दूँगी पानी डाल के, बस इसको ना मैं पानी में भिगो के रख दूँगी कम से कम 3-4 घंटे के लिए मैं इसको रखूँगी, उसके बाद बनाऊँगी खस्ता कचौड़ी। कर देती हूँ। बस एक बार इसको कर दूँगी मैं अच्छे से, जूने से साफ़ करूँगी इसको, मैं ज़रूर करती हूँ। मैं इसको ऐसे ना रगड़ दूँ ना, मुझे चैन नहीं आता। बस अब मैं इसको सूखे कपड़े से साफ कर दूंगी ऐसे। बस बस ये मेरी गैस साफ़ हो गई। अभी मैं इसको एक बार धो लेती हूँ कपड़े को। ये मैंने इसको साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से भाई, क्योंकि जब तक ठीक से गैस क्लीन ना हो जाए मुझे सांस नहीं आता, मुझे चैन नहीं आता। बस अभी मेरी क्लीन हो गई गैस। अब मैं इस पर भैया इसके ये जो हैं दोनों ही सेट कर दूंगी, इनको मैं ज़्यादा नहीं वॉश करती।
इनको वॉश नहीं किया, आज मैंने कर लेती हूँ। बस अब इनको भी सेट कर देंगे। बस ये हो गई मेरी गैस की क्लीनिंग और मेरी गैस हो गई बढ़िया फिट, अच्छी सुंदर, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। बस अब हम कर दें। तो भाई मैंने ऐसे कर दिया था अपना पूरा किचन साफ़, किचन के फ्लोर को साफ़ कर दिया, गैस को साफ़ कर दिया और बस अब जो ये कपड़ा है इसको वॉश करके रख दूँगी अच्छे से, क्योंकि मेरा डस्टिंग का कपड़ा है किचन वाला ही, तो इसको मैं किचन में रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दूध गर्म किया था, तो दूध का भिगोना बड़ा गर्म है, तो इसके ऊपर इसको डाल देती हूँ, सूख जाता है ये, क्योंकि सफाई का कपड़ा है तो साफ़ तो रहता है, गंदे में कुछ होता नहीं। अब बस किचन के फ्लोर को वाइपर से फटाफट क्लीन करूँगी मैं, क्योंकि फ्लोर पे भी काफ़ी वाटर आ जाता है नीचे पानी। तो फिर पहले अभी इसको ऐसे साफ़ कर दूँगी, बाद में फिर किचन में पहुँचा तो मुझे लगा नहीं है, तो मैंने सोचा इसको जल्दी पहले पानी को क्लीन कर दूँ, क्योंकि फिर जब बार बार अंदर आते हैं तो फिर पानी मुझे अच्छा नहीं लगता भरा हुआ। तो कई बार इसमें पैर स्लिप होने का भी बहुत डर रहता है। तो बस वही किचन का फ्लोर भी मैंने कुछ इस तरह से साफ कर दिया अपना। विंडो वगैरह इनको भी कल झाड़ूंगी, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है आजकल, बहुत डस्ट होता है। मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया अपना किचन, बस मैं तो ऐसे ही ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। ये मेरी गैस क्लीन हो गई है बस, और मैं बनाऊँगी आज कचौड़ियाँ। बस ये किचन मुस्कुरा रहा है ऐसे क्लीन होके। बस किचन को कर दिया मैंने कुछ इस तरह से अरेंज, डब्बे रख दिए, मसालेदानी सबको क्लीन कर दिया। रेगुलर सफाई कर लेते हैं तो रोज़ ज़्यादा सफाई करने की महीने में ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर अरेंज कर दिया मैंने अपना किचन आराम से वॉश करके। अब चलते हैं भाई कपड़े धोने। उससे पहले मैं कर देती हूँ मेन गेट को बंद, क्योंकि मेन गेट को बंद कर देना ठीक है, सामने कंस्ट्रक्शन है, धूल आती है बहुत ज़्यादा। और अब चलेंगे भाई बाथरूम में, और बाथरूम में देखो एक बाल्टी कपड़े हैं, मेरा वेट कर रहे हैं, मैं तो हाथों से धोती हूँ। अब धोएंगे कपड़े। मेरे हाथ में ये फिट करी, और मुझे ना मैंने कल धूल में झाड़ू लगा दी, और तब से मेरी नाक पे खुजली हो रही है बहुत, गले में रैशेज हो गए। तो मैं ना इसका यूज करूँगी, फिट करी का चेहरे पे लगाऊंगी, क्योंकि मेरे फेस पे हो गया, बहुत खुजली हो रही है, मुझे बहुत एलर्जी है डस्ट से। तो जब मैं इसको एलम को लगा लेती हूँ तो ठीक हो जाता है। अब इसको लगाऊंगी, कैसे लगाऊंगी बताती हूँ। तो फिट करी को मैंने चाकू से थोड़ा घिस लिया था, तो चाकू से भी घिस जाती है काफ़ी। अब इसको घिसने के बाद थोड़ी सी मैं मुल्तानी भी लगाऊंगी, ताकि मुल्तानी से मेरे फेस पे थोड़ी ठंडक हो जाए। बस ये मैंने आधी चम्मच के लगभग खुरच ली थी, और ऐसे इसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ऐड करी मैंने। फिर देखो ये मुल्तानी मिट्टी है ना, बस टुकड़ों में रखती हूँ, पीस के मैं रखती नहीं हूँ, चाकू से खुरच लेती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ चेहरे पे लगानी होती है तो बहुत होती है मेरे लिए। तो भाई मैंने तो इसको भी मुल्तानी को भी ऐसे चाकू से खुरच लिया था। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2-4 चीज़ें और। अब जैसे ग्लिसरीन ऐड कर लूँगी, नमी भी देगा, ड्राइनेस भी नहीं आने देगा, क्योंकि मेरी स्किन बड़ी ड्राई है, इवन इस मौसम में भी ड्राई हो जाती है। थोड़ा सा पानी मिला के बस मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब ये मुझे एलर्जी और डस्ट से बहुत बचा देगा, जितनी भी डस्ट एलर्जी इससे खत्म हो जाएगी। और क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो भाई मैं इसे यूज़ करती हूँ। कपड़ों को मैंने धो दिया, अब मैं करूँगी थोड़ी सी अपनी पर्सनल केयर। तो घर की कर दी थी मैंने डस्टिंग, अपनी बेडशीट अरेंज कर दी, घर में लगा दिया था पोंछा, सफाई कर ली थी। तो देखा चौक में कुछ मिट्टी के निशान थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे भी पोंछा लगा दिया। आज मन नहीं था लगाने का चौक में, बहुत बड़ा चौक है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गंदा हो रहा है तो सफाई कर लेते हैं। गंदा घर अच्छा नहीं लगता, जब तक घर साफ़ ना हो तो अच्छा भी नहीं लगता खुद में भी, और स्पेशली जब पूजा पाठ करनी हो या नहाना हो तो फिर ये लगता है चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतनी देर हो गई, थोड़ी देर और से ही थोड़ा सफाई करके घर का काम निपटा के बाद में अपना प्रॉपर काम करेंगे।
तो बस बाथरूम में आके पोंछे को मैंने धो के रख दिया। इस तरह से बस पोंछा भी साफ़ हो गया। इसको मैं इस पर छोड़ दूँगी ताकि सूख जाए अच्छे से। ये मैंने कपड़े सुखा दिए थे। ऊपर आसमान में बस मौसम ख़राब है और ये मेरा फेस पैक सूख चुका था क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने ये एलम और मुल्तानी को मिला के फेस पे लगाया था। अभी से वॉश करूँगी। बस मैं यहाँ पे नहा के आ गई और नहाने के बाद पैरों को पोंछ लिया अंदर आके, क्योंकि पैरों में काफ़ी नमी आ रही है। तो देखो पैर ऐसे हो जाते हैं कुछ बारिश में, जैसे पैर गल गए हों, क्योंकि बहुत देर से पानी में काम कर रही थी तो इसलिए पैर ऐसे हो गए। अब मैं करूँगी अपनी पूजा की तैयारी पैर पोंछने के बाद, क्योंकि कहते हैं गीले पैर और गीले शरीर से पूजा नहीं करनी चाहिए। तो बस बाद में लोशन वोशन में नहीं लगाती क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी है मौसम में ऑलरेडी। और बस थोड़े पैरों पे छोटे छोटे बाल आ गए हैं तो वैक्स भी करूँगी एक दिन। तो भाई मैं आ गई नहा के। अब मैं अपनी पहले फेस पोंछ लेती हूँ और उसके बाद में मैं अब करती हूँ पूजा, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो अभी तो मेरी स्किन पे ज़्यादा खुजली नहीं हो रही है और तब हो रही थी। तो बस अब मैं आ गई नहा के, करती हूँ पहले पूजा। पूजा के लिए सबसे पहले बिछा लेती हूँ भाई मैं यहाँ पे आसन अपना। ऐसे ये बिछा दिया मैंने अपना आसन, क्योंकि पूजा करूँगी मैं और मैं इसको पूरा ही बिछाऊँगी ऐसे करके। तो भाई ये मैंने बिछा दिया आसन और कल जब व्रत कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं मंदिर क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ऐसे बीच में से जोत को उठाते नहीं है। तो बस यहाँ पे मेरी तैयारी हो गई पूजा की। मैं पहले जल भर लेती हूँ। तो भाई मैंने सबसे पहले ले लिया अपना ही जल का लोटा। तो इस जल को मैं किचन में से वापस से भर के लाऊंगी। तो चलो किचन में चलते हैं और किचन से जाके लूँगी मैं पानी, फिर करेंगे हम पूजा। इस पानी को डाल दूँगी मैं बाहर, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव या जो भी एनर्जी इसमें होती है वो सारी क्लेंज हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कुछ पौधे में डाल देती हूँ, इसमें कुछ डाल देती हूँ इसमें। अब ये हो गया खाली। अब इसको फिल करूँगी किचन से। तो पूजा का पानी तो बेसिकली सभी किचन से ही लेते हैं, मैं भी किचन से ही लूँगी। चलो भाई पानी ले लेते हैं। आ गए हम किचन में और भाई चलो भर लेते हैं वाटर। बस पानी में ले लिया, बंद कर देते हैं। एंड ये रहा मेरा पानी। चलो भाई चलते हैं पूजा करने। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट किचन को बंद कर देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिल्ली आती है और बिल्ली सारा सामान बिखेर जाती है हमारे यहाँ। तो चलो भाई पूजा करते हैं। जल ले लिया मैंने, अभी 12 नहीं बजे, तो भाई पूजा कर सकते हैं। कहते हैं 12 बजे के बाद पूजा नहीं करनी चाहिए और सही भी है भाई, भगवान की भी एक टाइम होता है। लेकिन बस मैं पता नहीं क्यों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बच्चों की वजह से मेरे साथ हो जाता है। तो भाई यहाँ पे रख देते हैं जल। शुरू करती हूँ मैं पूजा। तो भाई यहाँ पे मैंने कर ली अपनी पूजा और सावन का महात्म्य जो बुक है मैं इनको भी पढ़ती हूँ। और क्योंकि पूजा को मैं दिखाना नहीं चाह रही थी, पूजा एक अंत में रहती, नहीं तो मेरे साथ यार कैमरे पे होते, इसलिए मैंने दिखाई नहीं आपको। ये 2 जोत हमेशा जलाते हैं, आप भी जलाते होंगे। गोल वाली बत्ती लगाते हैं हम मस्कुलिन एनर्जी के लिए, यानी कि हमारे जो भगवान मेल हैं। और ये लंबी बत्ती लगाते हैं हम जितनी भी हमारी गॉडेस हैं, यानी कि देवियाँ हैं, उनके लिए। और पितरों के लिए भी हो जाती है गोल बत्ती। तो बस ये थी मेरी पूजा, ये कर ली मैंने अपने यहाँ पे पूजा। हर हर महादेव। आपका जीवन खुशी और शांति से भरा हो। व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। बाय बाय।